जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। सूर्य चंद्रमा द्यावत सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं हत्ती पूजा की हूँ और माता लक्ष्मी की पूजा की हूँ, तो और फुलेरा पूजा की हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरी वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, मेरी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं पटा जमा कर पूजा करूँगी और पूरा सामान अभी मेरा अस्त व्यस्त है। मैं पूरा सामान जमाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पर हमारा फुलेरा भी तैयार हो गया है, तो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं सबसे पहले पैर में आलता लगा लूँगी, क्योंकि किसी भी पूजा करने के पहले सबसे पहले हम पैर में आलता लगा लेते हैं, क्योंकि सुहागन की निशानी होती है पैर में आलता लगाना। तभी हमको पूजा करनी चाहिए और श्रृंगार भी कर लेना चाहिए। तो हमारा आलता कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा मेरा आलता? तो आगे मैं पूजा की तैयारी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं घी की बत्ती बनाकर रख ली हूँ और दिए में रख रही हूँ, क्योंकि पूजा के बीच में अलग से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए सबसे पहले जो लंबा काम लगता है वो पहले कर लेना चाहिए। तो मैं आग में घी पिघला ली हूँ और घी की बत्ती रख रही हूँ। महालक्ष्मी की पूजा हो या माता लक्ष्मी की पूजा हो तो घी की बत्ती ज़रूर जलाना चाहिए। आसन में लाल कपड़ा या पीले कलर का कपड़ा बिछा लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं अष्ट कलश दल बना रही हूँ, जिसमें हम एक लोटा रखेंगे और उसमें आम के पत्ते रखेंगे और एक नारियल रखेंगे। और अगर आपके पास कलर वाले चावल है तो ज़रूर लगाएं, नहीं है तो इस तरह से रोली से या अबीर गुलाल से कलर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं कलश दल की स्थापना कर दी हूँ। अब यहाँ पर छोटू सा कलश हम बत्ती जलाने के लिए रखेंगे। तो मैं छोटू सा मिट्टी का दीपक ली हूँ और मिट्टी का कलश भी ली हूँ, और यहाँ पर हम दीपक की स्थापना कर देंगे पूजा करने के लिए, और एक दीपक अभी और जलाएंगे। तो ये कलश के लिए हम या तो मौली बांधते हैं या फिर वस्त्र पहना देते हैं, खाली नहीं रखते हैं। और फिर इसके बाद में मैं पूरी जगह को शुद्ध करूँगी, फिर इसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो दूबी के माध्यम से हमको पूरी जगह शुद्ध करना है, क्योंकि दूबी से ही सभी पूजा शुभ होती हैं। तो इस तरह से मैं शुभ कर ली हूँ। और यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता हैं। अगर आपके पास विष्णु भगवान लक्ष्मी माता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लक्ष्मी माता है तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को विराजमान कर दी हूँ और उनके चरणों के नीचे थोड़ा सा चावल रख दी हूँ। ऐसे ही नहीं बिठालते हैं। अब यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी को विराजमान करूँगी, तो मैं कमल का फूल ली हूँ, उसमें कमल में हम विराजमान करेंगे। 4 कमल के फूल मैं फुलेरे में बांध दी हूँ। एक कमल के फूल की नीचे से मैं डंडी निकाल दूँगी और माता महालक्ष्मी को मैं यहाँ पर विराजमान करूँगी। और वहीं पर नीचे छोटू सा मैं हत्थी भी रख दूँगी, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो वाहन होता है हत्थी ही होता है। तो इस प्रकार से देखिए कमल का फूल कितना सुंदर लग रहा है। मैं नीचे दिया रख रही हूँ और इसमें मैं माता लक्ष्मी को विराजमान करूँगी। तो सबसे पहले वहाँ भी थोड़ा सा चावल रख लेंगे और फिर यहाँ पर मैं कमल के फूल को रख दूँगी और माता लक्ष्मी को मैं यहाँ पर विराजमान करूँगी। तो इस तरह से थोड़ा सा चावल फिर से लेना है और गणेश भगवान को भी वहाँ पर स्थापित करना है। और यहाँ पर मैं लक्ष्मी और विष्णु भगवान को रखी थी, उनको भी मैं आसन दे देती हूँ। अब मैं इसके बाद जो पूजा का दिया रहता है उसको मैं प्रज्वलित करूँगी। तो कलश का दिया भी प्रज्वलित करूँगी और एक नीचे रखा हुआ दिया है उसको भी प्रज्वलित करूँगी। तो इस प्रकार से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है दोस्तों। अब हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो
सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ कि ये कंडा है, हमारी भाषा में हम कंडा बोलते हैं और आप लोग उपला क्या बोलते हैं वो मैं नहीं जानती। तो मैं पूरा हुम धूप तैयार करके रख ली हूँ, पूरी तैयारी करके रख ली हूँ और अब इसके बाद में मैं पूजा करूँगी। तो मैं दिया भी जला दी हूँ और दिया जलाने के बाद में अब मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले दूबी लूँगी और दूबी से मैं भगवान को स्नान कराऊंगी सबसे पहले सभी जगह और घंटी बजाकर मैं जागृत करूंगी। और यहाँ पर कंडे को भी मैं थोड़ा और लगा देती हूँ ताकि हमारी आगी जल्दी से तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से मैं दूबी से सभी जगह छिटक कर शुद्ध भी करूँगी और भगवान को स्नान भी करा दूँगी। इस प्रकार से हमारा स्नान भी हो गया। सबसे पहले मैं धरती माता की पूजा करती हूँ। तो कोई भी पूजा करने के पहले सबसे पहले हम धरती माता की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हम फूल बेल पत्ती चढ़ाएंगे और दूबी भी चढ़ाएंगे। इस प्रकार से गणेश भगवान, कलश देवता और लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, फुलहरा देवता, ये सभी को हम चढ़ाएंगे। तो अब हम पूजा कर रहे हैं दोस्तों। अभी मैं हत्थी राजा को विराजमान करूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी के हत्थी बनाकर पूजा नहीं करती हूँ। जो लोग हमेशा से फुलेरी वाली पूजा करते हैं वो मिट्टी के हत्थी बनाकर पूजा करते हैं और जो घर में सिंपल पूजा करते हैं तो वो मार्केट में मिट्टी के हत्थी मिलते हैं, उसको लाकर भी पूजा कर सकते हैं। और कुछ लोग बेसन के हत्थी भी बनाते हैं, तो मैं अभी आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो इस प्रकार से हमारी पूजा होती है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं माता रानी के लिए पकवान भी बनाई हूँ, मालपुआ बनाई हूँ और ये गहना जेवर बनाई हूँ और बेसन के हत्थी बनाई हूँ। तो ये देखिए, ये बेसन के हत्थी हैं। तो मैं लक्ष्मी माता के नीचे साइड बाजू में रख दूँगी, क्योंकि लक्ष्मी माता का वाहन होता है हत्थी। तो इस प्रकार से मैं पूजा कर रही हूँ। अब हत्थी को दूबी ज़रूर चढ़ाना चाहिए और सभी जगह दूबी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का, महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी कहलाती है। तो इसमें दूबी का बहुत महत्व है। माता को मैं श्रृंगार भी चढ़ा दी और बेसन से ही मुकुट बनाई थी वो भी मैं लगा दी। तो इस तरह से माता रानी के लिए हम बनाए थे और हत्थी के लिए भी हम गले का हार बनाए थे, वो भी पहना दिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम साधारण सिंपल पूजा करते हैं, ज़्यादा कुछ हम इसमें नहीं करते हैं। कहते हैं और मैं पुराणों में भी सुनी हूँ कि ये गजलक्ष्मी की पूजा बहुत बड़ी पूजा कहलाती है। दीपावली की पूजा से भी ज़्यादा पूजा कहलाती है। तो इसे हम धन लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी की पूजा के नाम से जानते हैं। और मैं अलग अलग प्रकार के पकवान बनाई हूँ। इसमें मालपुआ बनाई हूँ, जलेबी बनाई हूँ, मंगोड़ी बनाई हूँ, जो बड़े वाली मंगोड़ी रहती है उड़द की दाल की, और सुरहा बनाई हूँ। तो 16-16 सब चीज़ चढ़ाना रहता है दोस्तों, और ज़्यादा महत्व इसमें सुरहा का रहता है और मालपुआ का रहता है। तो आज के दिन माता लक्ष्मी को ज़रूर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धन लक्ष्मी भी कहलाती है ये। तो सभी प्रकार के पकवान माता रानी को चढ़ाना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताती हूँ इस पूजा के महत्व की। तो इस दिन क्या हुआ था, जिस दिन से ये पूजा चालू हुई है, तो माता गंधारी ने बहुत बड़े विशाल मिट्टी के हत्थी बनवाए थे और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए थे कि पूरे नगरवासी आज हमारे घर में पूजा करेंगे, और माता कुंती को नहीं बुलाए थे। तो माता कुंती उदास बैठी थीं। तो फिर इसके बाद में पांचों पांडव आते हैं और कृष्ण भगवान भी आते हैं। कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो इसीलिए तो आए थे कि बुआ माता की हेल्प करने के लिए। तो बोलते हैं कि पांचों पांडव बोलते हैं कि माता आप उदास क्यों बैठी हो।
तो वो पूरा वृतांत बताती हैं और बोलती हैं कि मेरे को बुलावा नहीं भेजी हैं तो मैं कैसे पूजा करूँगी जा कर के। फिर इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि माता बुआ आप उदास न रहें, खुश रहें और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दें कि आपके यहाँ पूजा है। तो फिर माता बुआ पूछती हैं कि मैं पूजा किसकी करूँगी, गंधारी दीदी ने तो मेरे को बुलाया ही नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं आपके लिए इंद्रलोक से इरावत हत्ती बुलवाता हूँ, उसकी पूजा करेंगे आप, और आप भी पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए और पूजा करने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार से माता कुंती ने भी पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाई। जैसे ही इरावत हत्ती की खबर सुने पूरे गांव के लोग हाहाकार मच गए कि हम इंद्रलोक से इरावत हत्ती के दर्शन करेंगे और पूजा भी कर पाएंगे। तो वहाँ की जो भीड़ थी गंधारी दीदी के यहाँ की पूरी भीड़ माता कुंती के यहाँ आ गई और सब लोगों ने मिलकर के यह पूजा की और पूरे नगरवासी खुश हो गए। इस प्रकार से उसी दिन से यह हत्थी पूजा मनाई जाती है। उसी का यह मिट्टी का हत्थी बना कर के ये पूजा करते हैं और रात भर भजन कीर्तन गाना करते हैं लोग और सुबह नदी में इसका विसर्जन करते हैं। इस प्रकार से ये हत्थी पूजा मनाई जाती है। तो इस प्रकार से यह पूजा हुई दोस्तों। तो अब हमारी पूजा भी समाप्त हुई क्योंकि धूप बत्ती भी लग गई हमारी। अब हम इसके बाद में आप लोगों को आरती करके बताते हैं कि आरती में हम माता लक्ष्मी की आरती ज़रूर करना चाहिए। और माता रानी को सबसे पहले हम फिर से जो भी भूल चूक गलती हुई होगी तो हम अक्षत चढ़ा करके और जो बची हुई सामग्री रहती है वो चढ़ा दें और फिर इसके बाद में धूप भी लगा लें क्योंकि आरती के बाद धूप नहीं लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम घी और गुड़ का जो शुद्ध कहलाता है घी गुड़ का हम धूप लगा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। इसके बाद में 16 चावल रखकर 16 मंत्र पढ़ेंगे। पूरा परपट्टम मंगल से राजा महालक्ष्मी देवी रानी पूरा परपट्टम मंगल से राजा के कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी पूरा परपट्टम मंगल से राजा मोती बम्हन बरुआ के हैं कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी पूरा परपट्टम मंगल से राजा मोती बम्हन बरुआ के हैं कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी पूरा परपट्टम मंगल से राजा मोती बम्हन बरुआ के हैं कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी। इस प्रकार से 16 चावल गिनकर रखते हैं और चढ़ाते हैं। और हम ये 16 दिया भी जलाए हैं। तो जिस प्रकार से दीपावली की पूजा होती है उसी प्रकार से आज की पूजा भी बहुत बड़ी पूजा कहलाती है। तो बढ़िया सच्ची श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। इसमें 16 गठान बंधा हुआ धागा भी चढ़ाते हैं। पूजा के बाद अपने हाथों में बांध लेते हैं। तो सबसे पहले हम वास्तु चिन्ह बना लेंगे थाली में, फिर इसके बाद में हम आरती करेंगे और इसमें कुछ दक्षिणा भी रख लेंगे, फूल पत्ती रख लेंगे। फिर इसके बाद में हम दिया को प्रज्वलित करेंगे और फिर आरती करेंगे। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम्हें जगे माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता। गुरु लक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार से अब हमारी आरती भी हो गई है। आरती को हम
पानी से उतार के रख देंगे, सभी देवी देवताओं को भी दे देंगे। और इसके बाद जो दिया को हम प्रज्वलित करके रखे हुए हैं तो पूरे घर में आसपास रख देंगे। और नीचे हमारे शंकर भगवान हैं, उनको भी हम जाकर पूजा करेंगे। अब मैं पूरे घर में ये दिए को रख दूँगी। आज मेरी दिवाली जैसा लग रहा है, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, जैसी मेरी पूजा ख़त्म हुई है वैसे ही लाइट गोल हो गई, तो सॉरी उसके लिए। तो यह हमारे घर का सामने वाला भाग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जगह को शुद्ध करूँगी और दिए को रख दूँगी। और दरवाजे के सामने भी रखूँगी, सीढ़ी में भी रखूँगी। फिर इसके बाद मैं नीचे शंकर भगवान हैं वहाँ पर जाके पूजा करूँगी। वहाँ तक पहुँचने तक मैं दोस्तों लाइट तो वैसे भी गोल थी। और जब मैं नीचे पहुँची तो फिर इसके बाद में मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था, इसलिए मैं शंकर भगवान की पूजा का वीडियो नहीं बना पाई हूँ। इसके पहले मैं और भी अलग अलग वीडियो में शंकर भगवान का वीडियो बनाकर डाली हूँ पूजा करते हुए। आधी दूर तक मैं पहुँचती हूँ और इसके बाद में मोबाइल ही बंद हो जाता है। बाहर बहुत हल्ला हो रहा था पर कहीं कहीं की आवाज़ में रियल आवाज़ भी दी हूँ। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा भजन सुनाती हूँ जो इसी चैनल में डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। भजन एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए भजन सुनते हैं। महालक्ष्मी माता हत्ती सवार आना, महालक्ष्मी माता हत्ती सवार आना। हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हमें पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया दरस हमें दीजिए हो माँ। लक्ष्मी मैया दरस हमें दीजिए हो माँ। लक्ष्मी मैया दरस हमें दीजिए हो माँ। हरि पैरों में बेजनिया रे, बिछिया के साथ, बिछिया के साथ, पैरों में बेजनिया, बिछिया के साथ। लक्ष्मी मैया दरस हमें दीजिए हो माँ। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा। और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।